गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस लेक्चर में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कोन के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन। बच्चों एक्चुअली जब हम लोग कोन की बात करते हैं तो कोन बनाने के लिए क्या है, ए राइट सर्कुलर कोन रेडी हो गया है। और इस राइट सर्कुलर कोन में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ द कोन, इसको क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट, और इसको रेडियस ऑफ द सर्कुलर पार्ट मीन्स इट्स बेस। तो बच्चों पहला चीज ये है कि जो स्लैंट हाइट आप देख रहे हो दैट इज हाइपोटेन्यूज है किसका, इस ट्रायंगल का। तो आपके स्लैंट हाइट ऑफ कोन दैट इज एल, क्या हुआ है, हाइपोटेन्यूज है तो अंडर रूट द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो आप लिखेंगे अंडर रूट आर स्क्वायर एच स्क्वायर। ये हमारा पहला स्लैंट हाइट का फॉर्मूला हो गया, हाउ टू फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। तो जैसे आप स्लैंट हाइट फाइंड करोगे तो आपके टीचर क्वेश्चन लगाएंगे कि व्हाट विल बी इट्स कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए हम लोग जो है कोन ये आएगा पाई इंटू आर इंटू एल, मीन्स अपर पार्ट, बेस नहीं। जैसे आप कैप यूज करते हो, बर्थडे कैप, तो क्या होता है, जो अपर पोर्शन है वही ना सरफेस एरिया है, क्योंकि तो बेसलेस है, तो वो कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, एरिया अपीयर्स फ्रॉम आउटसाइड। तो ये आपके कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन आता है। देन आपके पास आएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्या करोगे बच्चों, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ इट्स बेस, कैसा है, सर्कुलर है, दैट इज पाई आर स्क्वायर। देखो पाई आर कॉमन है, आप पाई आर कॉमन ले लो, एल प्लस आर। तो आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज पाई आर इंटू एल प्लस आर। आपकी कैलकुलेशन बहुत ही कम हो जाएगी। देन आपके पास क्वेश्चन आएंगे वॉल्यूम ऑफ अ कोन। बच्चों वन कोन, वन सिलेंडर का 1/3 होता है, वन कोन 1/3 ऑफ द सिलेंडर, और सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 का मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो आप यूज करोगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या हुआ, ये हुआ कि वॉल्यूम ऑफ अ कोन। बच्चों इस पे देखो, हम आपको एक एप्लीकेशन की बात करते हैं। कहता है एक क्वेश्चन हम आपको बना रहे हैं, क्या, एक कोन whose base radius is 3 centimeter and height is 4 centimeter respectively। क्वेश्चन क्या बनाएगा, इसी में सारा क्वेश्चन बना लो। बनाना क्या होगा, फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, find the curved surface area of the cone,
find the total surface area of the cone and find the volume of the cone। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे हम क्वेश्चन बनाते हैं कि if radius and height of cone are 3 centimeter and 4 centimeter respectively, find its slant height, CSA curved surface area, TSA total surface area and also its volume। बच्चों ये जो क्वेश्चन है वो वन क्वेश्चन और सारे फॉर्मूला का यूज हम लोग करेंगे, एप्लीकेशन हम लोग करेंगे। तो इस क्वेश्चन का 1 by 1 वर्कआउट करते हैं। रेडियस 3 सेंटीमीटर और हाइट 4 सेंटीमीटर। देन स्लैंट हाइट का फॉर्मूला आपने अभी क्या देखा, L is equal to अंडर रूट R स्क्वायर H स्क्वायर। आपके पास ऑप्शन मिला 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। 9 plus 16 25 means 5 सेंटीमीटर। आपका स्लैंट हाइट 5 सेंटीमीटर मिल गया। फिर क्या है क्वेश्चन हमारा, कर्व सरफेस एरिया। आप लिखिए CSA पाई आर है 3.14 R3 एंड L5। बच्चों मल्टीप्लाई 5 3 जा 15, 15 4 जा 66, 15 1 जा 15 and 6 21, 2, 15 3 जा 45 एंड आपके पास पीछे भी चेक कर लो। 15 4 जा 66, 15 and 1 21 then 2, 15 3 जा 45 and 2 47। तो दिस सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन क्या सिखाए थे, पाई आर L प्लस। अब आप इसको 3.14 इंटू 3 और इंटू 3 प्लस 4। तो बच्चों 3.14 हम लोग यूज करते हैं, ये तो 22/7 भी क्या आ सकता, तो क्यों नहीं इसको हम यहाँ 22/7 कर दे, क्योंकि 3 प्लस 4 तो 7 मिल जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा। तो 22 3 जा 66 cm स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। और लास्ट जो हमारे पास है क्या, वॉल्यूम ऑफ द कोन। बच्चों वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। आप लगाइए वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 3.1 3 इंटू 3 और इंटू 4। तो आपका 1 3 से 1 3 कैंसिल, 4 3 जा 12 एंड 12 4 जा 48, 4 12 1 जा 12 एंड 4 16, देन 1 12 3 जा 36 और 1 37। क्या, सेंटीमीटर क्यूब। क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो बच्चों अब हम लोग एक नेक्स्ट एप्लीकेशन बनाते हैं। बच्चों हमारा एक एप्लीकेशन इस फॉर्मूले के लिए हम लोगों ने यूज किया, इफ अ कोनिकल कंटेनर और अ कोनिकल डिजाइन whose height is 10 meter and base perimeter means circumference
is 44 meter. Find the length of canvas used whose width is 2 meter. तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में क्या स्किलिंग है ना कि अभी क्या कर रहा था कि अब क्वेश्चन पहले नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 एप्लीकेशन 2 कि द सर्कमफ्रेंस of a cone whose base or whose height is 10 centimeter is 44 centimeter. Find length of canvas used to make it whose width is 2 सेंटीमीटर। तो बच्चों पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक कोन रेडी करेंगे। हाइट क्या है 10 सेंटीमीटर बट द सर्कमफ्रेंस दैट इज सी क्या होगा भाई 2 पाई। क्यों? क्योंकि बेस ऑफ द कोन दैट इज सर्कुलर और दैट सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई। ये है आपके पास 44 तो 2 इंटू 23/7 इंटू आर क्या निकला 44 इंटू 7 22 करेगा 2 and 2 7 सेंटीमीटर। तो ये आपका रेडियस फाइंड हुआ 7 सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना है लेंथ ऑफ कैनवास मीन्स की एरिया चाहिए मेरे को। तो उसके लिए हम पहले स्लैंट हाइट फाइंड करेंगे। क्या होगा अंडर रूट r स्क्वायर h स्क्वायर मीन्स 7 स्क्वायर 10 स्क्वायर दैट इज 49 प्लस 100 अंडर रूट 149 सेंटीमीटर। बच्चों इनका पहले स्क्वायर रूट निकाल लीजिए 1 1 जा 1 कैंसिल 2 यहाँ बच्चों 49 2 जा 44 क्या 5 24 डेसिमल 00। बच्चों यहाँ पे आप 2 डाल दो तो ये 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8 2 जा 4 रिमेनिंग 60। फिर से 00 आएगा तो यहाँ रिजल्ट क्या हो जाएगा 4 4 2। बच्चों यदि आप यहाँ पर एक 0 भी डालते हो तब आपके पास 2440 या 1660। इसलिए आप पहले तो एक 0 लगाना होगा और हम लोग इससे आगे बढ़े नहीं। हम लिखेंगे 12.20 सेंटीमीटर। क्या? तो ये आया है आपका स्लैंट हाइट। क्या करना था क्लोज रिक्वायर्ड तो कर सरफेस एरिया तो आप लिखिए CSA और को पाई RL क्या कीजिएगा 22/7 R7 एल आपका है 12.20 कट कर दीजिए। अब आपको मल्टीप्लाई कर दीजिए 12.2 इंटू 20 4 4 2 4 4 2 4 8 60 यानी कि 268.4 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर।
बट ये क्या हुआ, कर्व सरफेस एरिया इंटायर क्लोथ, और क्लोथ कैसा होता है, रेक्टेंगुलर। तो हम क्या होगा, एरिया ऑफ द कैनवास एल इंटू बी। तो आप यहां यूज करेंगे एरिया ऑफ कैनवास एल इंटू बी, और वो एरिया है 268 इंटू 4। लेंथ वी डोंट नो, ब्रेथ तो हम लोग जानते हैं, तो एल इज इक्वल टू 268.4 बाई 2, 2 1 जा 2 3 जा 4 एंड 134.2 सेंटीमीटर। बच्चों इसको आप जीरो डाल दो, स्टैंडर्ड हो जाएगा 134.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं सेंटीमीटर, जो कि लेंथ ऑफ द कैनवास है। हमारा ये सेकेंड एप्लीकेशन मीन्स एप्लीकेशन थर्ड जो हम लोग को यूज करने जा रहे हैं कि द रेडियस एंड द हाइट of the cones are 4:3 ratio, and also its base area is means the area of circular point, that is 154 centimeter square. क्वेश्चन क्या बनेगा, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो बच्चों जो मेरा थर्ड एप्लीकेशन है, the ratio of radius and height of a cone is 4:3, and its base area is 154 cm square. Find curved surface area of a cone. तो बच्चों ऐसे में आप क्या करोगे, तो पहले एक कोन बनाओ, इसका R और H का रेशियो 4:3, तो आप लिखो therefore R 4x, H 3x। तो हमको स्लैंट हाइट चाहिए, क्या, R स्क्वायर H स्क्वायर, 4x स्क्वायर 3x स्क्वायर, 16x स्क्वायर 9x स्क्वायर, 25x स्क्वायर, 5x। ये स्लैंट हाइट आपको मिल गया। ये 5x है, 4x है, 3x है। अब बच्चों जैसे अगर आपके पास ये तीनों चीज नोन हो जाता है आपका, जैसे ये बातें आ जाती है कि एरिया ऑफ इट्स बेस, तो हम लोग उससे रेडियस तो इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर 154 22/7 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर 154 इंटू 7/27, तो आपका आर क्या आ गया, 7 सेंटीमीटर। बच्चों अगर आर 7 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारे पास ये 4x क्या है, 7, x क्या है 7/4, तो मेरा हाइट क्या होगा 3 इंटू 7/4 21/4, और मेरा एल क्या होगा 5 इंटू 7/4 35/4 सेंटीमीटर। बच्चों
क्या मांगा गया है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन क्या होगा? पाई आर। 22/7। आर हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? 4x, यानी कि आपके पास R.7 हुआ है और एल क्या आपका निकल के आ गया? 35/4। बच्चों 7 से 7 कैंसिल, 2 2 11, 385/2, 19 2 192.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। माने ए आपका आ गया एरिया ऑफ कैसा? कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया हो गया। बच्चों अब हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे उसमें रिमेनिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ कोन से बात करेंगे। तब तक के लिए हम लोग बाय।